जय श्री राम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? हाँ, राम जी की दया से मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी अच्छे ही होंगे। आज की मेरी जो घटना है जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो सच्ची घटना है। और ये सुनाने का रीज़न ये है, आज मंगलवार का दिन है और विशेष आपकी एक बोलना चाहिए फेथ, एक विश्वास हो जाए बजरंग बली पे, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। आप प्लीज़ जितना हो सके इसे सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। तो ये जो घटना है, ये कहानी मुझे मेरे गुरुजी, गुरुदेव बोल सकते हो, चाहे बड़े भैया, तो उन्होंने बताई थी। और ये उन दिनों की बात है जब बहुत पहले, मतलब 30-40 साल पहले आप पीछे चले जाओ, जब एकदम सारे लोग एकदम साधारण तरीके से रहते थे। बिजली भी शहर में भले होती थी पर गांव में बिजली नहीं रहती थी, मतलब 40 साल पहले की बात समझो, है ना। तो उस टाइम पे क्या होता था कि कोई कार्यक्रम था, किसी गांव में शादी थी, तो साहूकार के घर शादी या कोई फंक्शन था, तो लोग जाते हैं ना एज अ रिलेटिव। तो पहले, अभी तो तुरंत जाके आ जाते हैं, पहले ज़माने में ऐसा होता था कि लोग रुकते थे। तो एक चौपाल थी, मतलब शादी वगैरह का कार्यक्रम हुआ, रात में जैसे सारा कार्यक्रम हो गया तो सब खाली हुए, तो उन लोग बातचीत करते, खाना वाना खा, तो गांव में खाना वाना खा के सब खाट पे बैठे थे। और उस गांव में गांव के जमींदार, साहूकार, सरपंच बोलते हैं वैसे, प्रतिष्ठित लोग लोग भी थे। और वो जो मेहमान, जो व्यक्ति गया था, वो भी था, बजरंग बली को बहुत मानता था। और गांव के साहूकार या जमींदार से उनकी थोड़ी तू मैं हो गई, किसी बात को, होता है ना, विचार नहीं मिल पाते लोग, तो हो गई। और वो बात इतनी बढ़ गई, अब जो हनुमान भक्त था, जो व्यक्ति मेहमान जो गया था, वो भी अड़ा रहा कि मैं सही हूँ अपनी बात पे, हो गई होगी किसी बात को लेके बहस। और वो जो साहूकार या जमींदार था वो विद्याएं जानता था, मतलब एकदम पहुंचा हुआ व्यक्ति था ना, कि मतलब सारी विद्याएं जानता था। ऐसी ऐसी विद्या कि तुरंत किसी को भी मार कर दे, या मतलब पहले ज़माने की बात बता रही हूँ मैं, तो ना, तो वो एकदम बड़ी बड़ी विद्याएं जानता था, मतलब ना, तो मतलब नेगेटिव वे में। और गांव के लोग सामने तो नहीं बोलते थे, पर दबी आवाज़ में एक दूसरे से फुसफुसाते थे कि अरे इससे नहीं लड़ना था, इसे, ये तो अब अगला सूरज नहीं देखेगा, ये इसने क्या किया, क्यों चुप रहता, क्यों इसने मतलब बहसबाजी करी। तो वो ऐसे उंगली दिखा के ना, वो जो जमींदार था वो बोल के गया कि तू तो बेटा, तू अगला सूरज नहीं देखेगा कल का, तू जिंदा रह तब बात कर मेरे से तेरे को नहीं लगना चाहिए था। और वो आदमी सामने में तो ना बोले, बेचारा मेहमान डरे वो डरे। बेटा बोल तो दिया था उसने, सही गलत तर्क वितर्क अपना, और गांव वालों ने भी समझाया, हम इशारा कर रहे थे, और भाई तुझे चुप रहना था, तूने क्यों इतना बहसबाजी करी है, ये थोड़ा सा झगड़ालू किस्म का है और ये सारी विद्याएं जानता है। तो फिर वो आदमी बेचारा डरे, तो उसने जिनके यहाँ कार्यक्रम था वो रुका हुआ था, उसने बोला मुझे राम दरबार की, चाहे बजरंग बली की एक फ़ोटो या तस्वीर या मूर्ति कुछ भी दे दो, मुझे एक कमरा दे दो, उस कमरे में मैं रहूँगा और कोई खटखटाना मत, मैं सुंदरकांड का पाठ करूँगा, मुझे कोई डिस्टर्ब मत, मतलब उस समय अपनी भाषा में बोला होगा, जो भी मैं आपको ऐसा कन्वे करी हूँ, मुझे तंग मत करना, मुझे खटखटाना मत, मुझे पूजा करने देना। अब उन लोग मान गए, उन्होंने उन्हें एक कमरा दे दिया अपने मेहमान को, और दिया जला के, अच्छा बड़ा दिया जला के, मतलब जोत, अखंड जोत जैसा जला के, बड़े दिए में नांदी बोलते हैं, नांदी थोड़ा बड़ा होता है, उसको जला के प्रज्वलित करके फिर वो बैठ के सुंदरकांड मंगा उन्होंने, और घर वालों ने दे दिया और वो करने लगा। उसके बाद और रात में वो जो व्यक्ति थे वो सुंदरकांड करने लगे। ठीक है, अब जैसे ही 2-3 बजे उनको आवाज़ आई कि बाहर बहुत कोई मार पिटाई हो रही है रात में, पर उन्होंने खोला नहीं, उन्हें लगा हो सकता है मेरा भ्रम हो,
और बहुत ज़ोर ज़ोर से कोई दरवाज़ा पटक रहा है और कोई कराह रहा है दर्द से, और कोई आ करके चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ ऐसा, पर उन्होंने नहीं खोला। उनको सुंदरकांड करते करते सुबह हो गई। ठीक है, सुबह हो गई, फिर गांव वालों ने दरवाज़ा खटखटाया कि आपका हो गया क्या, हम हैं। जब वो बाहर निकले वो व्यक्ति, तो उन्हें खबर मिली कि जिनकी उनसे लड़ाई हुई थी वो इंसान चल बसे, ख़त्म हो गए अपने आप। तो वो पूरी बात समझ गए कि बजरंगबली ने अगर उनके भक्त को कोई मारना चाह रहा था तो रात में बजरंगबली ने उसका ही खेल ख़त्म कर दिया। जब भी मेरे अंदर कोई डिमोटिवेशन ऐसा आता है ना, मैं इस कहानी को याद कर लेती हूँ। और ये कहानी नहीं है भैया, ये सच्ची घटना है जो घटी थी। मेरे गुरुदेव ने मुझे एक घटना बताई थी कि बजरंगबली के बच्चों का कोई उनके सच्चे भक्त का बाल बांका भी नहीं कर सकता। वो जो क्रियाएं की होगी सामने वाले जमींदार ने, और बजरंगबली थे जो उठा के उस व्यक्ति को उनके द्वारा भेजे गए गलत चीज़ों को पटक रहे थे कि नहीं, मेरे से पार होके तुझे मेरे बच्चे तक जाना पड़ेगा। वो तो बैठ के अभी सुंदरकांड जो उन्होंने रात भर किया ना, नांदी में जो दिया जला के, उसने उनके प्राण तक बचा लिए। खुली चुनौती जबकि जमींदार ने दे दी थी उनको कि तू तो अगला सूरज नहीं देखेगा, तू मेरे से उलझ गया ना, इतने लोगों के बीच में बदतमीजी करी। बजरंगबली ने अपने भक्त की प्राण भी बचाई और लाज भी बचाई, और हम सबका अपने ऊपर विश्वास भी प्रबल किया। तो ये है हमारे बजरंगबली, उनके भक्त को डरने की जरूरत। तो इस कहानी को आप तक पहुंचाने का मेरा उद्देश्य यही था कि बजरंगबली के भक्त हो तो ना मृत्यु से डरो, ना रोग से, ना शत्रु से। आपके लिए आपके बजरंगबली काफ़ी हैं। बस आप अपनी भक्ति करो, उनके मंदिर जाओ, पाठ करो, सुंदरकांड करो, जो आपसे बन पड़ता है आप करो। बाकी बजरंगबली और राम जी समझ लेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान। थैंक यू।